कहानी की कहानियों के किस्से किसने नहीं सुने होंगे, सभी ने सुने होंगे। और आज भी अगर हम उन किस्सों कहानियों को सुने ना तो हमारा मन पीछे दौड़ जाता है, उन यादों में खो जाता है। आज मैंने इन्हीं कहानियों को एक विशेष ढंग से प्रस्तुत करने की सोची, तो मैं आज मैंने ये नया यूट्यूब चैनल बनाया है स्पेशली बच्चों के लिए। इसमें मैं कहानियाँ सुनाऊंगी बच्चों को ताकि उनकी यादें ताज़ा हो जाएं। बड़ों की तो होंगी और बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आएगा। स्पेशली बच्चों के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। मैं आपकी अपनी गायत्री अग्रवाल, मेरा एक पहले भी यूट्यूब चैनल है, मोटिवेशनल स्पीचेस देती हूँ जिसमें आप उसको तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी और कहानी की तरफ शुरुआत करेंगे। आज की मेरी पहली कहानी है 7 परियां। आशा आपको बहुत पसंद आएगी। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। सुनते हैं एक नई कहानी 7 परियां। एक बार एक लड़का था, बहुत निकम्मा, कुछ भी नहीं करता था, सारा दिन निठल्ला घर में बैठा रहता था। उसकी माँ बहुत परेशान हो गई। दिन भर बेचारी घर घर बर्तन मांज कर ये सब कर कर अपना पेट पाल रही थी और अपने बच्चे का, और ऊपर से वो लड़का इतना निकम्मा, कुछ करता नहीं, सारा दिन घर में पड़ा रहता। माँ को आया एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा। उसने कहा, ऐसा है तू निकल मेरे घर से, ना कुछ करता है ना धरता है, बस सारा दिन यहीं पड़े पड़े मेरा दिमाग खाता रहता है। उसने कहा, ठीक है माँ, अगर तुझे इतना कष्ट हो रहा है मैं चला जाता हूँ। तो उसने कहा, परंतु मैं जाने से पहले एक काम कर, मेरे लिए 7 रोटियां बना दे। माँ ने कहा, ठीक है भाई, अब ये जा रहा है तो चल 7 रोटी बना देती हूँ। उसने फटाफट 7 रोटियां बनाई। उसने कहा, ले और पकड़। वो अपना 7 रोटियां लेकर चलता बना। वो चलता गया। आगे चलते चलते दोपहर हो गई तो उसे भूख लगने लगी। उसने कहा, चलो एक काम करते, खाना खा लेते हैं पहले, उसके बाद आके चलेंगे। तो अब उसने कहा, एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर कुआं था ताकि पानी भी तो पी सके। तो वह एक कुएं के पास बैठ गया। अब उसने वहाँ पर रोटियां खोली और कुएं के पास बैठकर बोला, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खाऊं, 5 खाऊं, 6 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं। उस कुएं में रहती थी 7 परियां। बाय गॉड, उन परियों को एकदम से लगा कि कोई राक्षस आ गया हमको खाने के लिए। वो तुरंत बाहर आई। पहले तो वो लड़का उसको देखकर एकदम घबरा गया और इधर परियां उसको देखकर घबरा गई। फिर उसने थोड़ा संयम रखा और परियों ने बोला, अरे तुम हमें क्यों खाना चाहते हो? उसने सोचा, मैं इन्हें भला क्यों खाऊंगा। फिर जब उन्होंने बार बार बोला कि तुम अभी कह रहे थे ना 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 की 7 खा जाऊं, हम 7 बहनें हैं, तुम हमें क्यों खाना चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब उस लड़के में थोड़ी ताकत सी आ गई। उसने सोचा, अरे ये तो मुझसे डर रही है, मैं क्यों इनसे डरूं भला। उसने कहा, हा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसने कहा, अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें खाने के लिए आए हुए हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हें खाऊंगा। तो उसने कहा, देखो, तुम अगर हमें नहीं खाओगे ना तो हम तुम्हें एक बकरी देंगे। वो कहे, ले बकरी से मुझे क्या? उसने कहा, अरे ये ऐसी वैसी बकरी नहीं है, ये बकरी वो है जो सोने की मीना करती है। अगर आप उसकी पूंछ को ऊपर उठाओगे ना तो वो सोने की मीना देगी। उसने कहा, ऐसा भला कभी होता है क्या? तो परियों ने कहा, हाँ, ऐसा ही होगा। एकदम से एक परी आ गई। परी ने ऐसे हवा में अपनी छड़ी को घुमाया और एकदम से वहां पे बकरी आ गई। अब बकरी जैसी आई, उस लड़के ने उसकी पूंछ ऊपर उठाई और उसने सोने की मींगना करनी शुरू कर दी। बस जी, वो तो मोहित हो गया। उसने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ये कहा, परिया अपने कुएं में चली गई। वो बकरी को लेकर चलता बना। चलते चलते क्या हुआ, रास्ते में रात हो गई। अब रात हो गई तो रात को तो जंगली जानवर होते हैं, जंगल पड़ा बीच में, वहाँ पर जंगली जानवर। अब उसने कहा, अब मैं अगर यहाँ से गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे, क्यों ना मैं यहाँ पर पड़ोस में ही जंगल के पास ही मेरे दोस्त का घर है, उसके घर चला जाता हूँ। वह अपने दोस्त के घर चला गया। उसके दोस्त ने बड़ा उसकी आवभगत की और उसके बाद पूछा, अरे तुम यहाँ कैसे? उसने सारी राम कथा बता दी। उसके बाद उसके जो दोस्त था, थोड़ा उसके मन में लालच आ गया। उसने क्या किया, जब वह लड़का सो गया तो उसके सोने के बाद उसने उसकी बकरी बदल दी। अब सुबह वो अपनी बकरी लेकर चलता बना। उसे पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ। वो घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा, उठ माँ, मैं आ गया। उसकी माँ बोली, हे भगवान, ये नास पिट्टा फिर से चला आ गया। उसने कहा, अब क्या करने आया? अभी तो तू गया था। उसने कहा, अरे माँ जल्दी खोल, देख क्या चीज लेकर आ। उसने कहा, क्या लाया? उसने देखा, बकरी। ओहो। उसने कहा, बकरी का मैं क्या करूंगी? उसने कहा, माँ ये ऐसी वैसी बकरी नहीं है, जरा देख तो सही। उसने उसकी पूंछ ऊपर की, लेकिन ये तो नकली बकरी थी जो कि उसके दोस्त ने बदल दी थी। वो थोड़ी सोने की मीना करती।
अब उसने एक बार पूंछ उठाई, 2 बार पूंछ उठाई, 3 बार पूंछ उठाई, कुछ भी नहीं। उसको इतना गुस्सा आया, उसने फिर से कहा, माँ तू मुझे 7 रोटी फटाफट बना के दे। उसने फिर से 7 रोटी बनाई। वो फिर उसी कुएं पे जाकर बैठ गया। बोला 1 खाऊं 2 खाऊं कि सातों के साथ खा जाऊं। फिर परियां आई। परियां बोली, अरे तुम फिर से चले आए, क्या हुआ, अब क्यों आए? उसने कहा, तुमने मेरे साथ झूठा वादा किया, तुमने मुझे झूठी बकरी दी। यहाँ तो उसने मींगना की, लेकिन घर जाकर उसने कोई मींगना नहीं की। उसने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, इस बार हम तुमको एक थाली देते हैं। उस थाली को जैसे ही तुम बोलोगे ना, ए थाली तू भर जा पकवानों से, उस थाली में अपने आप खूब सारे पकवान आ जाएंगे और तुम पेट भर के भोजन कर लोगे। उसने कहा, अच्छा ठीक है, दिखाओ। उसने हाथ अपनी छड़ी को घुमाया और देखते ही देखते एक सुंदर थाल आ गया। उस थाल में उसने जैसे ही बोला, ए थाल भर जा तू पकवान से, और वो थाल पूरा पकवानों से भर गया। उसने पेट भर कर खाना खाया, तृप्त हो गया। उसके बाद वो फिर वहां से चल दिया। रास्ते में फिर जंगल पड़ा, फिर दोस्त के घर रुका, दोस्त को फिर सारी बात बताई। दोस्त ने फिर वो थाली बदल दी। अब वो दोबारा अपने घर गया। घर जाकर फिर बोला, माँ माँ दरवाजा खोल। माँ कहती है, हे राम तू तो फिर से चला आया। उसने कहा, अरे माँ तू खोल तो देख मैं क्या लेकर आया। उसने खोला। उसने कहा, ये क्या, एक थाल, अब मैं इसका क्या करूं? उसने कहा, अरे माँ तू देख तो सही। उसने कहा, ए थाल भर जा तू पकवानों से। पर यहाँ क्या, वो तो नकली थाल था, उसमें कुछ भी नहीं आया। उसने 1 बार बोला, 2 बार बोला, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, माँ बस एक अंतिम बार और 7 रोटी बना दे, तेरा बड़ा एहसान होगा। वो उसने 7 रोटी बनाई। वो फिर वहीं गया कुएं के पास और बोला, 1 खाऊं 2 खाऊं 3 खाऊं कि सातों के साथ खा जाऊं। फिर से परियां आई। परियां बोली, तुम फिर से आ गए, क्या है जो तुम बार बार चले आते हो? उसने कहा, तुम मेरे साथ झूठ झूठ करती हो। पहले तुमने झूठी बकरी दी, उसके बाद झूठी थाल दी, तो अब इसीलिए मैं अब तुम लोगों को खा जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ झूठा झूठा व्यवहार करती हो, मुझे झूठी झूठी चीजें देती हो। परियों ने सोचा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई वो चीज यहाँ पर तो चल जाती है, लेकिन घर जाते जाते वो चीज, मतलब जो हम उसको चीजें देते हैं, वो हमारा जो फल है वो निष्फल हो जाता है। ऐसा तो हो नहीं सकता। उन्होंने कहा, उसमें से एक जो परी थी वो थोड़ी चतुर थी। उसने बोला, तुम सीधे घर जाते हो या कहीं पर रुकते हो? उसने कहा कि नहीं, बीच में रास्ते में जंगल पड़ता है तो मैं अपने एक दोस्त के घर रुक जाता हूँ, बस। अब क्या था, उन्होंने बात पकड़ ली। उसने कहा, ठीक है, अब इस बार एक काम करो, तुम ये रस्सी और ये डंडा ले जाओ। अब कोई भी इसको पाप की दृष्टि से इसको छुएगा ना, या लालच की दृष्टि से छुएगा, तो ये रस्सी उसको बन जाएगी और डंडा उसको ठप ठप करके पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है। वो उसको लेके चल दिया। अब वो फिर अपने रास्ते में अपने दोस्त के घर रुका। उसने उसके दोस्त ने कहा, आज क्या लेकर आए हो? उसने कहा, आज ये रस्सी और डंडा है। उसने कहा, ठीक है। अब वो मजे से खाना खाकर सो गया। रात को फिर चुपके से उसका दोस्त उठा और उसने जैसे ही लालच की दृष्टि से उस रस्सी को छुआ, बस फिर क्या था, परियों की जो दृष्टि मात थी वो उनके ऊपर चढ़ गई और रस्सी उसके चारों तरफ लड़के के बन गई और डंडे ने जो उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। वो चिल्लाया, खूब चिल्लाया। एकदम से उस लड़के की आंख खुली। उसने कहा, अरे क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं यार, मैं बस ऐसे ही तेरी रस्सी को ऐसे छू रहा था और रस्सी अपने आप लिपट गई और डंडा मुझे। उसने कहा, नहीं नहीं, ये इसलिए नहीं लिपटी, सच सच बता, तूने मेरी चीजें चुराई है ना? उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है कि भला मैं तेरा दोस्त, तू मुझ पर शक करेगा? उसने कहा, ऐसा है, अब तू मुझे सच सच बता दे कि तूने मेरी चीजें चुराई क्यों चुराई। जब उसने अपनी बात मान ली, कबूल कर ली, हाँ भाई मैंने ही तेरी चीजें चुराई है, क्योंकि रस्सी उसको छोड़ ही नहीं रही थी, उसने कबूल कर लिया कि मैंने ही तेरी चीजों को चुराया है। फिर उसने उसको उसकी बकरी और थाल वापस किया। वो उनको साथ लेकर, रस्सी डंडे को साथ लेकर अपनी घर गया। अपनी घर जाकर अपनी माँ को वो बकरी दिखाई, वो थाल दिखाई और वो रस्सी और डंडा भी छुपा कर रख दिया। और फिर वो अमीर हो गए। और इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। लेकिन इस कहानी का अंत होने से पहले आप सबको एक बात बता दूं कि लालच बहुत बुरी बला है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो अच्छा ही फल प्राप्त होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब अगली कहानी का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।